अगर ये दो चीज आपके पास है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि फिबोनाची होता क्या है। ये कोई स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिबोनाची जो होते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस होती है, फिबोनाची नंबर्स होते हैं। मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग 20,000 से स्टार्ट की थी, सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने यूज किया एंड 20,000 के कैपिटल को 7 लाख तक कैपिटल लेके गए। आप सभी को पता होगा जो हमारी बाजार है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो, किसी भी तरह के मार्केट हो, वो 90 डिग्री पे मूव नहीं कर सकते। तो जैसे ही उनको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, उनको एक री एंट्री की अपॉर्चुनिटी दिखती है। आपने एक सुना होगा कहावत, डिप पर बाय करो, बाउंस पे सेल करो। बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ये काम होता है। कितने बाउंस पे सेल करना है, कितने डिप पर बाय करना है, इसको कैसे पता करें। ये जो इथेरियम का चार्ट है, ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ट्रेंड में हम लोग हमेशा शुरुआत कहां से करेंगे? ये जो दो एरियाज है, इन्हें हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर रेशियोज। अब जब मान लीजिए इथेरियम इस एरिया पे आती है, आंख बंद करके हमें बाय कर लेना है। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत डिमांडेड वीडियो है। बहुत लोगों ने मेरे हर वीडियो पर कमेंट किया था कि मैक भाई आप इतना ज्यादा फिबोनाची यूज करते हो, मेजॉरिटी ट्रेड्स आप फिबोनाची को लेकर यूज करते हो, क्रिप्टो में आपने अपना कैपिटल 5x 10x कर लिया सिर्फ फिबोनाची को यूज करके, तो ये फिबोनाची में कैसे ट्रेड करते हो आप? फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इस्तेमाल कैसे करते हैं, लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करना है, और इसमें गोल्डन रेशियोज क्या होते हैं, किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। तो आज के वीडियो में जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आपको वीडियो मिलने वाला है, इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको मेरे से वादा करना है कि आप अगले 20 से 25 मिनट इस वीडियो को दोगे एंड आपके पास एक पेन पेपर रहेगा। अगर ये दो चीज आपके पास है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 25 से 30 मिनट के बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा एंड आप अच्छे से मास्टर कर लोगे। एंड आपके लिए ऐसे वीडियोस लाने के लिए काफी एफर्ट्स लगते हैं, तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है, यू डोंट हैव टू पे अस एनीथिंग, बट यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। जब आप ये करोगे तो हम आपके लिए और बड़ी चीजें क्रिएट यहां पर कर सकते हैं। तो आज के दिन हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आएगा तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एडवांस वर्जन भी बहुत जल्द हम लेके आएंगे। तो आज के दिन हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? आज के दिन हम लोग कवर करेंगे सबसे पहली बात, फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिट्रेसमेंट को कैसे ट्रेड करते हैं वो हम बात करेंगे। फिर कौन कौन से टाइम फ्रेम पे आपको फिबोनाची को यूज करना है, उसके साथ साथ फिबोनाची को कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, गोल्डन रेशियोज क्या होते हैं एंड इनको कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड देखिएगा, एक एक करके सारे टॉपिक्स को बहुत आराम से हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फिबोनाची होता क्या है। तो देखिए, अगर आपने स्कूल में मैथ्स पढ़ा होगा तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा फिबोनाची नंबर्स। अभी जो फिबोनाची चीज है ना, ये रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। ये कोई स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिबोनाची जो होते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस होती है, फिबोनाची नंबर्स होती है, जैसे 0 1 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन। अब ये नंबर्स कैसे हैं? 0 + 1 क्या होता है? 1 होता है। 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। 1 + 2 क्या होता है? 3 होता है। 3 + 2 क्या होता है? 5 होता है। 5 + 3 क्या होता है? 8 होता है। 8 + 5 क्या होता है? 13 होता है। मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बट ये आपने जरूर पढ़ा होगा। इसे हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची सीक्वेंस। तो बहुत सारी चीजें, चाहे वो फ्लावर्स हो गए, चाहे हमारे फिंगर हो गए, चाहे हमारी ह्यूमन बॉडी हो गई, दुनिया में बहुत सारी चीजें जो है वो बिल्कुल इन्हीं फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से अलाइन करती हैं। तो कहीं ना कहीं नेचर का नंबर है फिबोनाची नंबर, और ये नंबर्स को अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, क्रिप्टो मार्केट में लगाते हैं, किसी भी मार्केट में लगाते हैं, तो हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं एंड काफी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं बहुत ही रिलीजियसली यूज करता हूं एंड मेरे लिए आउटकम काफी अच्छा रहा। मतलब अगर आपको यकीन नहीं होगा, मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग 20,000 से स्टार्ट की थी, सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने यूज किया एंड 20,000 के कैपिटल को 7 लाख तक कैपिटल लेके गए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप हमारे लाइव को ज्वाइन किया कीजिए। इसी चैनल पे एवरी डे ऑलमोस्ट हम लाइव करते हैं, वहां पर मैं अपना अकाउंट, पीएनएल सब कुछ शेयर करता हूं। तो ये चीज से फिबोनाची के चलते पॉसिबल हो पाया एंड वो सारा मंत्रा मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाला हूं। बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, फिबोनाची का इंपॉर्टेंस नेचर से कैसे आता है, और उसी को हम लोग मार्केट में यूज करते हैं, हमने समझा। अब बात करते हैं रिट्रेसमेंट के बारे में। व्हाट इज रिट्रेसमेंट? क्योंकि वीडियो का टॉपिक क्या है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए, रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि टेम्पररी पुलबैक, टेम्पररी पुलबैक। अब पुलबैक का मतलब जरूरी नहीं कि हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं। अगर हम एक अप ट्रेंड में हैं तो जो पुलबैक आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन होगा डाउन। अगर हम एक डाउन ट्रेंड में हैं
तो उसका पुल बैक का डायरेक्शन क्या होगा? उसका पुल बैक का डायरेक्शन होगा अप। तो जो हम इस पुल बैक की बात कर रहे हैं, अप ट्रेंड में इस पुल बैक की बात कर रहे हैं एंड डाउन ट्रेंड में इस पुल बैक की बात कर रहे हैं, इन्हें ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो हमारी बाजार है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो, किसी भी तरह के मार्केट हो, वो 90 डिग्री पे मूव नहीं कर सकती। इट कैन नॉट मूव लाइक दिस, ठीक है? देयर आर रिट्रेसमेंट्स। तो वो जो रिट्रेसमेंट्स बेसिकली आती है ना, वो अगेन अपॉर्चुनिटी होती है टू री एंटर। अगर अप ट्रेंड में हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक बायर है जिसको यहां पर अच्छा लग रहा है बाय करना, उसने बाय किया, पैसा बना लिया। बट बहुत सारे इस एरिया पे बायर्स होंगे जिनको अच्छा लग रहा था प्राइस, बट उनको लग रहा था यार थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा और नीचे जाएगा तब एंटर करेंगे, तो उनकी तो ये मूव मिस हो गई। अब उनको अगर री एंटर करना है तो वो थोड़ी वेट करेंगे कि प्राइस यहां पर आएगा, क्या पता प्राइस कभी यहां पर ना है। तो जैसे ही उस पर्टिकुलर मूव में एक रिट्रेसमेंट अपने को देखने को मिलता है, अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट डाउन साइड के साइड होगा और डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट अप साइड के साथ होगा। तो जैसे ही उनको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, उनको एक री एंट्री की अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो वो री एंट्री की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो सकती है एंड वहां से फिर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। मतलब मैं आपको बताऊं, अगर हम अप ट्रेंड की बात करें, मूव आया, रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट पे हम फिबोनाची यूज करेंगे और यहां पर जैसे हमें अपनी एंट्री मिलेगी, जो कि मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको पूरा कैसे फिबोनाची लगाना है, कैसे एंट्री करना है, सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा सब रखना पड़ेगा। जैसे हमने एंट्री किया, फिर यहां से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। ये अप ट्रेंड की बात है। अगर डाउन ट्रेंड आया है ना, तो ये अपना रिट्रेसमेंट क्या होगा? अपना रिट्रेसमेंट ये अपसाइड होगा। जैसे रिट्रेसमेंट हमें मिला यहां पर बेसिकली और हमें कंफर्मेशन मिली, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रिवर्सल पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग फिर ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे। तो फिर यहां पर डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। आपने एक सुना होगा कहावत, डिप पर बाय करो, बाउंस पे सेल करो। तो बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ये काम होता है। अगर हम एक अप ट्रेंड में हैं तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर डिप पर बाय करेंगे और डिप पर क्या देखेंगे? फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखेंगे। कैसे देखेंगे, कैसे लगाना है, सब पर हम बात करेंगे, ठीक है? बाउंस पे सेल करो, सेलिंग आई तो ऑब्वियसली बात है सेलर्स ने काफी अच्छा पैसा बनाया। अब बाउंस का वेट कीजिए, बाउंस आया, यहां पर हम सेल कर सकते हैं। अब कितने बाउंस पे सेल करना है, कितने डिप पर बाय करना है, इसको कैसे पता करें? यही रोल है फिबोनाची का। और फिबोनाची में अलग अलग नंबर्स होते हैं, हर नंबर्स का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, उस पर हम एक एक करके यहां पर बात करेंगे। तो आई होप जो पहला अपना टॉपिक था फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये आपको क्लियर हो गया। अब कौन कौन से टाइम फ्रेम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करना है, फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं स्टॉक मार्केट में, उस पर बात करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे स्क्रीन पे एंड स्क्रीन पर हम लोग बात करेंगे कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, गोल्डन रेशियोज क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको ट्रेड कैसे करते हैं। एंड मैं कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी इंडियन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे कैसे मैंने यहां पर ट्रेड्स को पकड़ा है, ठीक है? तो अब बात करते हैं टाइम फ्रेम के बारे में। और यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि अभी मजा आ रहा होगा आपको एंड जो आपके हाथों से, उंगलियों से लाइक का बटन और एक कमेंट का बटन तो दब गया होगा और आपने कमेंट भी कर दिया होगा। देखिए मैं ये क्यों बोलता हूं, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप लोग ये चीज करोगे तो हमारे वीडियो सही ऑडियंस तक जाएगी, बड़ी ऑडियंस तक जाएगी। जब ज्यादा लोग हमारे कंटेंट को सीखेंगे तो हम और फ्री में बहुत नेक्स्ट लेवल कंटेंट लेके आ सकते हैं। अभी हमारे प्लान्स बहुत बड़े हैं और बहुत जल्दी हम एक अनाउंसमेंट भी करने वाले जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट आपको सिखाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए। अब अगर मैं टाइम फ्रेम्स की बात करता हूं तो बेसिकली मेरे नजर में 3 तरह का ट्रेडर होते हैं। स्कैल्पर, ठीक है, डे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर, ठीक है? अगर आपको फिबोनाची यूज करना है तो हर एक ट्रेडर अलग अलग टाइम पे फिबोनाची यूज करेगा। फिर फिबोनाची यूज कैसे करना है उस पर बात करेंगे। स्कैल्पर हो तो 1 मिनट 5 मिनट यूज कीजिए, ठीक है? डे ट्रेडर हो तो 15 मिनट्स और 1 आवर यूज कीजिए। स्विंग ट्रेडर हो तो 1 आवर 4 आवर आपको स्टॉक मार्केट में यूज नहीं करना, बट 4 आवर अगर आप क्रिप्टो यूज करते हैं तो 4 आवर क्रिप्टो यूज कर सकते हैं और डेली टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। इसको फटाक से नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जिस भी कैटेगरी में आता हूं मुझे वो टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना। बस ये याद रहे कि अगर आप 4 आवर की बात कर रहे हैं तो 4 आवर स्टॉक मार्केट में काम नहीं करेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट 24 घंटे नहीं खुला रहता, बट क्रिप्टो फॉरेक्स ये सब 24 घंटे खुले रहते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उन टाइम फ्रेम पे है, राइट? अब यहां पर हमारा अगला टॉपिक क्या है भाई, कि हाउ टू ड्रॉ फिबोनाची प्रॉपर्ली। फिबोनाची को कैसे ड्रॉ करना है प्रॉपर्ली, और फिबोनाची को अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना है, डिप पर कैसे बाय करना है, सेल कैसे करना है, गोल्डन रेशियोज क्या होते हैं, सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तो हम आज की वीडियो आपको सब कुछ सिखाने वाले हैं।
फिबोनाची का अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, जहां पर हम फिबोनाची कॉन्फ्लुएंस की बात करेंगे, जहां पर हम फिबोनाची एक्सटेंशन की बात करेंगे, अगर आपको चाहिए फिबोनाची एडवांस्ड वीडियो तो कमेंट सेक्शन में फिबोनाची एडवांस वीडियो कर दीजिएगा एंड इस वीडियो पर जैसे 5000 लाइक्स आएंगे आपको वो वाला भी वीडियो यहां पर मिल जाएगा। अब सीधा हम लोग क्या करेंगे, सीधा स्क्रीन पे स्विच करते हैं एंड समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो अब हम स्क्रीन पे आ गए हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाते कैसे हैं, ट्रेड कैसे करते हैं, गोल्डन रेशियोज क्या होते हैं एंड कुछ ऐसे बोनस पॉइंट बताऊंगा जो कि ट्रेडिंग में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको चार्ट खोल लेना है अपना। आप अपने ब्रोकर के साथ चार्ट खोल सकते हो या फिर सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे आ सकते हो। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला आपका ट्रेंड लाइन का सेक्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। ये जो आपको दिख रहा है ना 4 लाइंस, इस पे क्लिक करना है। इस पे डबल क्लिक मारने के बाद यहां पर सबसे पहले आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल दिख जाएगा। और भी है फिब चैनल, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। अगर आप चाहते हैं सब पर इंडिविजुअल वीडियोस आए तो वो भी आ जाएंगी, बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, तो ये आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लोग लगाते कहां हैं, ये बस सेलेक्ट कैसे करते हैं टूल, आई होप क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लोग लगाते कहां पर है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लोग लगाते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में, चाहे वो एक अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, हम लोग इसको लगाते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो से बीच में। बट अप ट्रेंड में इसको अलग तरह से लगाते हैं और डाउन ट्रेंड में इसको अलग तरह से लगाते हैं। जैसे कि अभी मैं क्या करता हूं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल को यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। अभी यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये जो इथेरियम का चार्ट है ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज इट इज अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में हम लोग हमेशा शुरुआत कहां से करेंगे, स्विंग लो से स्विंग हाई। और डाउन ट्रेंड में हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, जहां से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो रही है, स्विंग हाई टू स्विंग लो। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं। अब इथेरियम में मान लो मेरे को पोजीशन बनाना, मेरे को स्ट्रांग दिख रहा है इथेरियम, तो मैं डिप पर एंट्री बनाऊंगा। तो मैं स्विंग लो से स्टार्ट करूंगा एंड जो स्विंग हाईएस्ट पॉइंट है वहां तक मैं इसको डाल दूंगा। अब मान लीजिए इथेरियम यहां से और ऊपर जा रहा है तो मैं बस इसको एक्सटेंड करते जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास कुछ रेशियोज आ रहे हैं, इन रेशियोज को नोट कीजिएगा। 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% और ये 1। ये स्टार्टिंग पॉइंट है 1 और ये एंडिंग पॉइंट है 0। डाउन ट्रेंड में अगर हमें बनाना होता तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, नीचे की तरफ बनाते हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है, इनमें कुछ रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 23.6% का रेशियो है, ये शार्प पुल बैक जोन है। शार्प पुल बैक जोन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए इथेरियम नीचे यहां से आती है एंड 23.6% वाले एरिया के आसपास डिप देती है, वहां से फिर ऊपर की तरफ निकलती है, इसका मतलब इथेरियम का जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रांग है। एंड यूजुअली जब हम लोग डिप की बात करते हैं, बाय ऑन डिप की बात करते हैं या सेल ऑन राइज की बात करते हैं, तो हम शार्प रिट्रेसमेंट को ट्रेड नहीं करते हैं, हम ठीक ठाक रिट्रेसमेंट को ट्रेड करते हैं। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं बहुत ज्यादा 23.6% को ट्रेड नहीं करता हूं। ये उतना रिलायबल भी नहीं है, कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है। ये दो एरियाज जो है ना, इनको मैं बोलता हूं गोल्डन रेशियोज। इनको मैं बोलता हूं गोल्डन रेशियो। ये है 38.2% एंड 50% का एरिया। मेजॉरिटी अगर आप चेक करोगे, मेजॉरिटी ऑफ द गिरावट, अगर मान लीजिए अप ट्रेंड है तो मेजॉरिटी ऑफ द रिट्रेसमेंट जो होता है वो इन्हीं एरियाज के आसपास आके खत्म हो जाता है और यहां से ट्रेंड कंटिन्यू होता है। यानी कि अगर मेरे को अभी इथेरियम में ट्रेड करना है तो 23.6% ठीक है, बट अगर मेरे को 38.2 और 50% के रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास इथेरियम आती है और यहां पर मेरे को क्या देखना है, अप ट्रेंड है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, तो मेरे को बस यहां पर प्राइस एक्शन देखना है। मैं 38.2% के आसपास या 50% के आसपास वेट करूंगा, पहले इथेरियम आए, फिर यहां पर मेरे को अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन या पॉजिटिव कैंडल बनता है तो यहां पर मेरी बाय ऑन डिप की ट्रेड बनेगी। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं बनाया, मैंने आंख बंद करके बाय कर लिया, वो काम नहीं करना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लगाएंगे, बट अगर मार्केट रिएक्ट ही नहीं कर रही है तो वहां पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये जो दो एरियाज है इन्हें हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर रेशियोज। गोल्डन क्रॉस ओवर रेशियोज। और ये जो 61.8% का एरिया है ये अपना मेजर रिट्रेसमेंट का एरिया है। मेजर रिट्रेसमेंट का एरिया है जिसे हम बोलते हैं मैजिकल रेशियो। इसे हम बोलते हैं मैजिकल रेशियो। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट करते जाइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे लगाते हैं वो क्लियर हो गया। अगर अप ट्रेंड है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्विंग लो से
रीसेंट स्विंग लो। अब बहुत लोग बोलेंगे स्विंग लो तो बहुत सारे हैं, हम लोग रीसेंट स्विंग लो से स्टार्ट करेंगे एंड रीसेंट स्विंग हाई पे खत्म करेंगे। तो रीसेंट स्विंग लो ये वाला है, रीसेंट स्विंग हाई ये वाला है। अब क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इथेरियम एक अच्छा पंप इथेरियम में आया है, मेरे को डिप पर बाई करना है, तो डिप पर ये बहुत सारे रेशियोज है, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6, दो ऐसे रेशियोज जिनको मैं निग्लेक्ट करता हूं। 23.6% पर मैं बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूं, अगर ट्रेड किया तो बहुत कम क्वालिटी से, एंड 78.6% को आपको बिल्कुल इग्नोर करना है। हमारे लिए सिर्फ तीन रेशियोज इंपॉर्टेंट है, 38.2 और 50, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन रेशियोज, जहां पर मेजॉरिटी 10 में से 6 से 7 रिट्रेसमेंट यहीं से रिवर्स होते हैं, एंड ये वाला जो अपना है 61.8, ये अपना है मैजिकल रेशियो, क्योंकि ये अपना है मेजर रिट्रेसमेंट। करेक्शन भी होता है ना, माइनर करेक्शन होता है, ठीक है, मीडियम करेक्शन होता है और मेजर करेक्शन होता है। तो अगर मान लीजिए ये एक अप ट्रेंड है तो माइनर करेक्शन ये वाला लेवल है, ठीक है, मीडियम करेक्शन ये दोनों लेवल है और मेजर करेक्शन ये वाला लेवल है। मेजर करेक्शन के बाद अगर यहां से पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनता है तो इवेंचुअली हम लोग ट्रेड करेंगे। तो जब हम एक अप ट्रेंड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना रहे हैं तो बेसिकली हम तीन रेशियोज पे ट्रेड करेंगे, 38.2, 50, 61.8। अब जब मान लीजिए इथेरियम इस एरिया पे आती है तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हमें बाई कर लेना है, हमें क्या करना है, यहां पर वी हैव टू लुक फॉर पॉजिटिव प्राइस एक्शन, लुक फॉर पॉजिटिव प्राइस एक्शन। और जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम पे आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन को देखना है। जैसे यहां पर इथेरियम है ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहां पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखेंगे। ये हमने अप ट्रेंड की बात कर ली। अब इस पे बहुत मैंने ट्रेड किया है। अगर मैं आपको अपना डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट दिखाऊं तो डेल्टा एक्सचेंज पे मैंने बहुत सारे ट्रेड्स मारे हैं, ठीक है। अभी तो बिटकॉइन चल रहा है यहां पर, अगर आप चेक करोगे, मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूं, विड्रॉल दिखाता हूं, आप चेक कीजिए, ये सारे मेरे विड्रॉल्स हैं, है ना। और ये विड्रॉल्स मैंने कितने दिन मारे हैं, आज है 22 अगस्त, 6 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 3-4 लाख का विड्रॉल है। स्टार्टिंग कैपिटल सिर्फ 20,000 सा। एंड अच्छी बात क्या है ना कि मेजॉरिटी जो ट्रेड्स हैं वो मैं अपने फ्री क्रिप्टो चल रहा है चैनल पर भी शेयर करता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में हमारा क्रिप्टो का वीआईपी टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर भी मैं अपने पर्सनल ट्रेड शेयर करता हूं। जो पैसा मैंने बनाया वो बहुत सारे हमारे वीआईपी ग्रुप मेंबर्स ने बनाया। तो अगर आपको भी इसका पार्ट बनना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, जाकर उस पर क्लिक कर दीजिएगा एंड हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी कैसे आप उस वीआईपी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो अब एक रीसेंट ट्रेड जो इथेरियम में मैंने लिया था, जो कि बहुत पुराना नहीं है बट अच्छा था, अगर आप ध्यान दोगे यहां पर ये जो मूव है, ये ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ डाउन ट्रेंड मूव, है ना। तो यहां पर फिबोनाची हम लोग कैसे लगाएंगे, स्विंग हाई से स्विंग लो। अप ट्रेंड में लगाते थे स्विंग लो से स्विंग हाई, और स्विंग हाई और स्विंग लो कौन सा, सबसे रीसेंट वाला, सबसे रीसेंट वाला, ठीक है। तो ये जो अपना स्विंग हाई है, ये हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया, स्विंग हाई लगा लिया। अब ये सबसे रीसेंट अपना स्विंग लो है, तो यहां तक हमने फिबोनाची को मार्क कर लिया। इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड करता हूं। अगर आप चेक करोगे फिबोनाची को 23.6% पे, ठीक है, थोड़ा मोड़ा यहां पर टाइम पास हुआ, थोड़ा मूव भी आया, ऐसा नहीं कि मूव नहीं आया, बट मेरा फोकस होता है इन तीन एरियाज पे, या तो गोल्डन रेशियोज पे या तो फिर मैजिकल रेशियो पे। एंड अगर आप चेक करोगे बिल्कुल मैजिकल रेशियो पे क्या देखने को मिला, ये अब हम लोग डाउन ट्रेंड में ये बाउंस पर क्या करेंगे, बाउंस पर हम लोग बाय नहीं करेंगे, बाउंस पर सेल करेंगे, बाउंस पर सेल ऑन राइज, अप ट्रेंड में बाय ऑन डिप। तो ये जो बाउंस वाले एरियाज है, यहां पर हमें कौन सा प्राइस एक्शन देखना है, यहां पर हमें देखना है नेगेटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव कैंडल। तो अगर आप चेक करोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहां पर ये वाला कैंडल अगर आप चेक करोगे, एक सेकंड इसको अच्छे से बनाते हैं, अपन जूम आउट करते हैं और इसको अच्छे से बनाते हैं। ये अपना स्विंग हाई, ये अपना स्विंग लो, एंड इसको जूम इन करते हैं अगर, तो अगर आप ध्यान दोगे ये यहां पर अपने को नेगेटिव कैंडल बना 61.8% पे, इसका लो टूटा, क्लोजिंग आई, तो ट्रेड यहां पर बनेगा। इसने काफी टाइम पास किया बट इवेंचुअली इसने काफी बेहतरीन मूव किया। तो सिंपल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आपको लगाना है, आपको स्विंग लो से स्विंग हाई अगर आप अप ट्रेंड में हो, और स्विंग हाई से स्विंग लो अगर आप डाउन ट्रेंड में हो। डाउन ट्रेंड में हम लोग बाउंस पर सेल करेंगे, तो डाउन ट्रेंड में जो रेशियोज है 38.2, 50 और 61.8, वहां पर नेगेटिव प्राइस एक्शन देखेंगे। और अप ट्रेंड में हम लोग क्या करेंगे, अप ट्रेंड में वी विल ट्राई टू लुक फॉर पॉजिटिव प्राइस एक्शन। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है अपना, वो है फिबोनाची एक्सटेंशन टारगेट्स के लिए।
फिबोनाची कॉन्फ्लुएंसेस अगर आप चाहते हैं इन पर हम वीडियो लेकर आए तो इस वीडियो पर 5000 लाइक्स आपको करना है एंड फिबोनाची एक्सटेंशन फिबोनाची कॉन्फ्लुएंसेस कमेंट कीजिएगा। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी हम आपके लिए वीडियोस बना के लेके आएंगे। आई होप ये वीडियो पे पूरी क्लैरिटी आपको मिली, एक बेसिक आपका क्लियर हो गया, फिबोनाची लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं, कौन से रेशियोज इंपॉर्टेंट है, किनको निगलेक्ट करना वो क्लियर हुआ। अब इसका एडवांस वर्जन अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा आपको अपना प्यार सपोर्ट बनाकर रखना पड़ेगा। जितना प्यार सपोर्ट आप बनाकर रखोगे उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे वीडियोस आते रहेंगी, प्लेलिस्ट को डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे एंड लव यू ऑल।